जय श्री कृष्ण सभी को। आज हम बनाएंगे चने के लड्डू और मोदक। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये मोदक बप्पा के फेवरेट हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बादाम, काजू, अखरोट, चना, मखाना, गोंद, किशमिश, डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़े से खसखस के बीज और आधा कप जैगरी पाउडर। मैंने शुगर की जगह जैगरी पाउडर यूज़ करा है, आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। अब एक कढ़ाई को गरम करके हम सबसे पहले खसखस के बीज को उसमें रोस्ट कर लेंगे और ये बड़े ही जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद हम इनको निकाल कर सेम कढ़ाई में मखाना भी रोस्ट कर लेंगे। मखाने को भी हमें धीमी आंच पर ही रोस्ट करना है। जब ये हम इस तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे, हम इनको फिंगर से दबा के देखेंगे। अगर क्रंची हो जाएंगे तो हम इनको भी निकाल लेंगे और इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, इससे इसकी खुशबू बढ़िया आएगी। उसी कढ़ाई में हम एक बाउल घी लेंगे और उसमें काजू, बादाम और अखरोट को भी फ्राई कर लेंगे। गैस की आंच को हम कम ही रखेंगे। ये सूखे ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसलिए जल्दी फ्राई हो जाते हैं। हम उनको करीब आधा मिनट में ही निकाल लेंगे, बस हल्के से क्रंची होने चाहिए। इसके बाद हम इसमें गोंद डाल देंगे। अब हम थोड़ा सा गैस को मीडियम रखेंगे क्योंकि गोंद को फूलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। गोंद अच्छे से फूल जाए तो इसको हम निकालेंगे दूसरे बर्तन में और ठंडा होने देंगे। ये बड़े बड़े जो फूल गए हैं इनको हम एक मैशर की मदद से इस तरह से फोड़ देंगे ताकि ये लड्डू में एकदम बारीक बारीक आए और उनका टेस्ट और इन्हेंस हो। फिर बादाम, अखरोट को मैं ग्राइंड कर लूँगी और काजू को मैंने निकाल लिया है क्योंकि वो बारीक कटिंग में ही थे। बादाम अखरोट के मिक्सचर में अगर कुछ दाने ऐसे रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, अच्छे ही लगते हैं। और डेसिकेटेड कोकोनट, काजू और किशमिश भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब मखाने को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका हम फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे और इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। मखाने ग्राइंड करने के बाद जो चने हैं हम उनका भी फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। इनको हम थोड़ा प्लस मोड पर चलाएंगे और इस तरह से छान लेंगे। छानने से जो चने के छिलके कभी कभी नहीं उतर पाते हैं वो रह जाएंगे, वो वैसे भी लड्डू में अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने इसको छान लिया है और ये छाना हुआ हम अलग निकाल लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद लास्ट में जैगरी पाउडर को भी मैं एक बार ग्राइंड करूँगी ताकि उसके जो दाने हैं छोटे छोटे वो भी बारीक हो जाए और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स कर रहे हैं तब तक मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब वो हम इसमें 1 कप घी मिक्स करेंगे। घी बहुत गर्म है इसलिए मैं चम्मच से कर रही हूँ। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ से मिसल कर करेंगे ताकि पूरा जैगरी पाउडर सब में मिक्स हो जाए और एक एक दाने में मिठास आए। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके कुछ मोदक बनाऊंगी और कुछ ऐसे लड्डू बनाऊंगी। मैं बिना मोल्ड के ही इस तरह का शेप दे रही हूँ। उंगलियों से हथेली पर जोर लगाते हुए देखिए, हम ऐसा बना सकते हैं। मैंने आधे मिश्रण के मोदक बनाए हैं और आधे के मैं इस तरह से गोल लड्डू बना लूँगी। लड्डू तो बड़े आसानी से ही बन जाते हैं। सारे लड्डू बनाने के बाद मैंने मोदक को अलग थाली में निकाला है और लड्डुओं को अलग थाली में निकाला है। फिर हम एक खाली प्लेट लेंगे और जो अपने खसखस के बीज थे उन पे इस तरह से टच करते हुए मैं सारे लड्डू एक के बाद एक ऐसे पास पास रख दूँगी। आप चाहें तो ये सारे खसखस के बीज चारों तरफ भी लगा सकते हैं, वो भी दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ टिप कर के ही रखा है। इसके बाद हम सब मोदक को चांदी के वर्क से गार्निश करेंगे और बप्पा को भोग लगाएंगे।